धुएं की कीमत। जब बीरबल ने आवाज से चुकाया खुशबू का कर्ज। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में धनीराम नाम का एक हलवाई रहता था। उसका नाम तो धनीराम था, लेकिन उसकी मानसिकता दरिद्रों से भी बदतर थी। वो इतना कंजूस था कि अपनी दुकान की सफाई के बाद निकले कचरे को भी पैसे लेकर बेचता था। उसकी दुकान पर पकने वाले समोसे, कचौरियां और जलेबियां पूरे शहर में मशहूर थी। लेकिन उसकी बदमिजाजी उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध थी। वो ग्राहकों को तौलता कम और घूरता ज्यादा था। उसी शहर में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को जो 2-4 पैसे मिलते उनसे सूखी रोटी खरीदकर अपना पेट भरता था। एक ठंडी शाम रामू दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थक कर घर लौट रहा था। उसके पास खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां थी। जब वो धनीराम की दुकान के सामने से गुजरा तो ताजी तली जा रही कचौरियों और गरम गरम जलेबियों की खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया। रामू इतना गरीब था कि वो उन पकवानों को खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। उसने एक तरकीब निकाली। वो दुकान के ठीक सामने एक पत्थर पर बैठ गया। उसने अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे हवा में लहराया, जहां से कड़ाही का धुआं और खुशबू आ रही थी। उसने आंखें बंद की, कल्पना की कि वो रोटी को खुशबू के साथ खा रहा है और बड़े चाव से सूखी रोटी चबाने लगा। धनीराम हलवाई अपनी गद्दी पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके अंदर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, ये भिखारी मेरी दुकान के पकवानों की खुशबू का आनंद मुफ्त में ले रहा है। खुशबू मेरी मेहनत से पैदा हुई है, तो इसका पैसा कौन देगा? जैसे ही रामू अपनी रोटी खाकर उठने लगा, धनीराम ने उसे दबोच लिया। कहाँ जा रहे हो बेईमान? मेरी खुशबू के पैसे कौन देगा? धनीराम चिल्लाया। रामू हक्का बक्का रह गया। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपकी दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं, कुछ छुआ तक नहीं। धनीराम अड़ गया। तुमने मेरी कड़ाही से निकलने वाले कीमती धुएं और खुशबू का इस्तेमाल अपनी सूखी रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया है। खुशबू भी मेरे माल का हिस्सा है। चुपचाप एक स्वर्ण मुद्रा निकालो, वरना तुम्हें कोतवाली ले जाऊंगा। भीड़ जमा हो गई। लोग धनीराम की मूर्खता और लालच पर हंस रहे थे, लेकिन धनीराम टस से मस नहीं हुआ। मामला बढ़ते बढ़ते सम्राट अकबर के दरबार तक पहुंच गया। अगले दिन अकबर का दरबार सजा था। धनीराम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी फरियाद सुनाई। जहांपना, न्याय कीजिए। यदि कोई मेरी दुकान से समोसा उठाकर खा ले तो वो चोर है, तो फिर जो मेरी दुकान की खुशबू चुराकर खा ले वो चोर क्यों नहीं? खुशबू बनाने में मेरा घी, तेल और मसाले खर्च होते हैं। अकबर भी सोच में पड़ गए। बात तो अतार्किक थी, लेकिन कानून की बारीकियों में खुशबू के अधिकार पर कोई नियम नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस अनोखे मामले का निपटारा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना। सेठ धनीराम की बात में दम है। खुशबू का भी अपना मूल्य होना चाहिए। धनीराम ये सुनकर खुशी से फूल गया। उसने सोचा कि आज तो बीरबल भी उसके पक्ष में है। बीरबल ने रामू से पूछा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई धन है? रामू कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं तो अत्यंत निर्धन हूं। मेरे पास केवल एक थैली है जिसमें मैंने कुछ तांबे के सिक्के जमा किए हैं, ताकि अपनी बीमार मां की दवा खरीद सकूं। बीरबल ने कहा, वो थैली मुझे दे दो। बीरबल की जादुई चाल। बीरबल ने सिक्कों से भरी वो थैली ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि बीरबल अब वो पैसे उस लालची सेठ को दे देंगे। बीरबल ने धनीराम को अपने पास बुलाया और कहा, सेठ जी, जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपको अपनी खुशबू की कीमत चाहिए? धनीराम बोला, जी हां, हुजूर। बीरबल ने वो सिक्कों की थैली धनीराम के कान के पास ले जाकर जोर जोर से हिलाई। छन छन, खन खन, खन खन, सिक्कों की खनक पूरे दरबार में गूंज उठी। बीरबल ने करीब 2 मिनट तक थैली हिलाई और फिर उसे वापस रामू को थमा दिया।
धनीराम हैरान होकर बोला, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? पैसे मुझे दीजिए। बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सेठ धनीराम, न्याय पूरा हो चुका है, आपने पैसे पा लिए हैं। धनीराम चिल्लाया, कहाँ पाए? आपने तो थैली वापस उस भिखारी को दे दी। बीरबल ने शांति से कहा, सेठ जी, जैसे इस गरीब मजदूर ने आपकी दुकान के पकवानों को नहीं खाया, केवल उनकी खुशबू ली थी, वैसे ही आपने भी इसके सिक्कों को नहीं छुआ, केवल उनकी आवाज सुन ली है। खुशबू का सौदा केवल आवाज से ही हो सकता है। पकवानों की खुशबू का आनंद लेने की कीमत सिक्कों की खनक ही हो सकती है। क्या आप अब भी कुछ और चाहते हैं? पूरा दरबार बीरबल की इस हाजिर जवाबी और सटीक न्याय को देखकर तालियों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, अद्भुत बीरबल, तुमने जैसे को तैसा वाली कहावत को आज चरितार्थ कर दिया। कंजूस धनीराम का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि लालच और मूर्खता का कोई अंत नहीं होता, और बीरबल की बुद्धि के सामने उसकी चालाकी एक तिनके के बराबर भी नहीं है। वो चुपचाप दरबार से खिसक गया। अकबर ने रामू को शाही खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी, ताकि वो अपनी मां का इलाज करा सके। कहानी का सार, ये लंबी और मजेदार कहानी हमें जीवन के कुछ गहरे सत्य सिखाती है। जैसे को तैसा कभी कभी मूर्खतापूर्ण और अतार्किक दावों का जवाब देने के लिए तर्क नहीं, बल्कि उसी के जैसी बुद्धिमानी भरी युक्ति की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अमूर्त, इंटैंजिबल खुशबू का भुगतान अमूर्त आवाज से करके संतुलन बना दिया। लालच का अंत बुरा। सेठ धनीराम ने उस चीज के पैसे मांगे जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। अत्यधिक लालच मनुष्य को समाज में उपहास का पात्र बना देता है। न्याय और विवेक। न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं होता, बल्कि सही और गलत के विवेक में होता है। बीरबल ने दिखाया कि एक सच्चे न्यायाधीश को कमजोर की रक्षा करनी चाहिए और धूर्त को उसकी अपनी ही चाल में फंसाना चाहिए। संसाधनों का सम्मान, खुशबू और हवा कुदरत की देन है। जो व्यक्ति कुदरती चीजों पर अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश करता है, उसे बीरबल जैसे विद्वान ही सबक सिखा सकते हैं। मस्तखानी संदेश। यदि कोई आपको हवा बेचने की कोशिश करे, तो आप उसे बदले में दुआएं दे दीजिए। याद रखिए, जहां तर्क समाप्त होता है, वहां से बुद्धिमानी शुरू होती है। मुफ्त की दावत। बीरबल का मनोवैज्ञानिक चमत्कार। एक बार सम्राट अकबर का मन बहुत प्रसन्न था। उन्होंने राज्य की खुशहाली को देखते हुए घोषणा की, हम चाहते हैं कि आने वाले शुक्रवार को पूरे आगरा शहर के लिए एक शाही दावत का आयोजन किया जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। अकबर के खजांची, वित्त मंत्री ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने चुपके से बीरबल को बताया, बीरबल जी, पिछले युद्ध और अकाल राहत कार्यों के कारण शाही खजाने पर पहले ही बहुत बोझ है। यदि पूरे शहर को शाही पकवान खिलाए गए तो खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन मैं बादशाह सलामत को मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, बादशाह की इच्छा भी पूरी होगी और खजाने से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होगी। अकबर ने जब ये सुना तो वे हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, क्या तुम सचमुच बिना शाही धन के पूरे शहर को दावत खिला सकते हो? यदि तुम सफल हुए तो हम तुम्हें विशेष पुरस्कार देंगे, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हें जुर्माना भरना होगा। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल ने आगरा के सबसे अमीर व्यापारियों और रईस सेठों की एक गुप्त सभा बुलाई। बीरबल जानते थे कि इन सेठों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन वे बहुत कंजूस हैं। उन्हें दान के लिए मनाना मुश्किल था, इसलिए बीरबल ने उनके अहंकार पर वार किया। बीरबल ने बड़े गंभीर होकर कहा, सेठों, बादशाह सलामत एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। वे आगरा के सबसे प्रतिष्ठित और उदार व्यक्ति को राजकीय सलाहकार का पद और मानद उपाधि देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक परीक्षा रखी है। सेठों की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने आगे कहा, आने वाले शुक्रवार को शहर की महादावत है।
जो सेठ अपने इलाके के लोगों को सबसे स्वादिष्ट भोजन खिलाएगा और जिसकी व्यवस्था सबसे भव्य होगी, बादशाह स्वयं उसके घर जाकर उसे सम्मानित करेंगे। यह आपकी शान और रुतबे का सवाल है। अब क्या था, हर सेठ दूसरे से बड़ा दिखने की होड़ में लग गया। सेठ करोड़ीमल ने सोचा, अगर बादशाह मेरे यहां आ गए तो मेरा व्यापार दोगुना हो जाएगा। उसने अपने इलाके में सबसे अच्छे रसोइये बुलाए। सेठ धनीराम ने सोचा, मैं करोड़ीमल से पीछे नहीं रहूंगा। उसने चांदी के बर्तनों में खाना परोसने की तैयारी कर ली। आगरा के अलग अलग मोहल्लों में रईसों ने अपनी तिजोरियां खोल दी। किसी ने पुलाव और कोरमा बनवाया तो किसी ने जलेबियां और रबड़ी। हर गली में हलवाइयों की कड़ाइयां चढ़ गई। शुक्रवार का दिन आया। पूरे आगरा शहर में ऐसी दावत पहले कभी नहीं देखी गई थी। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक हर व्यक्ति को छक्कर भोजन मिल रहा था। वो भी एक जगह नहीं, बल्कि शहर के हर कोने में। रईस लोग खुद खड़े होकर लोगों को भोजन परोस रहे थे ताकि उनकी उदारता की चर्चा महल तक पहुंचे। सम्राट अकबर और बीरबल भेष बदलकर शहर का मुआयना करने निकले। अकबर ये देखकर दंग रह गए कि शाही खजाने से एक पैसा भी नहीं गया। फिर भी लोग शाही पकवानों का आनंद ले रहे हैं। हर जगह सेठ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे और पूछ रहे थे, हुजूर, भोजन कैसा लगा? बीरबल ने इस दावत को और भी दिलचस्प बनाने के लिए एक और घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, बादशाह सलामत देखना चाहते हैं कि जनता कितनी ईमानदार है। शहर के मुख्य चौक पर एक विशाल बर्तन रखा है। हर घर से एक व्यक्ति को रात के अंधेरे में उसमें एक लोटा शुद्ध दूध डालना है ताकि सुबह उस दूध से शाही खीर बनाकर गरीबों में बांटी जा सके। अगली सुबह जब बर्तन देखा गया तो वो दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा था। हर व्यक्ति ने सोचा था, पूरा शहर तो दूध डालेगा ही, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो किसे पता चलेगा? दोपहर को दरबार लगा। अकबर बहुत खुश थे कि दावत सफल रही। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये करिश्मा कैसे किया और उस दूध के बर्तन का क्या रहस्य है? बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहांपनाह, मैंने केवल लोगों की प्रतिष्ठा की भूख का इस्तेमाल किया। सेठों ने अपनी शान दिखाने के लिए खजाना खोल दिया। उन्हें लगा कि वे एक पद के लिए निवेश कर रहे हैं, जबकि असल में वे प्रजा की सेवा कर रहे थे। इस तरह दावत मुफ्त में हो गई। फिर बीरबल ने पानी से भरे बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, और वो बर्तन हमें ये सिखाता है कि जब तक जिम्मेदारी सामूहिक होती है, लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत मान सम्मान जैसे सेठों की साख पर आती है तो लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चतुराई पर बहुत हंसे। उन्होंने उन सभी सेठों को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया, जिससे वे भी खुश हो गए और प्रजा का पेट भी भर गया। कहानी का सार, ये कहानी हमें जीवन के 3 बड़े और कड़वे सत्य सिखाती है। कुशल प्रबंध न एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सीमित संसाधनों या शून्य संसाधन के बावजूद बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सके। बीरबल ने धन के बजाय मानव स्वभाव को संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया। अहंकार का सकारात्मक उपयोग, बुराई, अहंकार, दिखावा को भी अगर सही दिशा दी जाए तो वो समाज के काम आ सकती है। बीरबल ने सेठों के गद्दार की भावना को और जन कल्याण में बदल दिया। चाल, सामूहिक जिम्मेदारी की सीमाएं चारों ओर के बर्तन वाली घटना हमें आगाह करती है। अकबर जब हम सोचते हैं बहुत परेशान मेरे अकेले के गलत काम से महीनों क्या फर्क पड़ेगा, सेना की हर गुप्त योजना समाज पतन की ओर जाता है। हमला, ईमानदारी, व्यक्तिगत होनी चाहिए। दुश्मन सेना को पहले ही पता चल जाता था। मस्तखानी संदेश, नतीजा ये होता दुनिया में कि मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता। यदि आप लोगों की जरूरतों एक शाम बीरबल कमजोरियों को निजी ढंग से समझकर उन्हें बहुत तनाव उद्देश्य के लिए जोड़ सके। अकबर बोले, बुद्धि वो चाबी है हमारे किले की, बिना पैसे के भी खुशियों के ताले खोल सकती है, लेकिन मुझे डर है कि कोई भीतर से उनमें सुराग कर रहा है। हमारी गुप्त योजनाओं की जानकारी सरहद पार कैसे पहुंच रही है? इसका मतलब है कि हमारे भरोसेमंद सेनापतियों में से ही कोई एक गद्दार है। बीरबल ने शांत रहकर सुना और कहा,
जहांपनाह, गद्दारी अक्सर चमकते हुए पद और ऊंचे ओहदों के पीछे छिपी होती है। जिसने नमक का कर्ज भुला दिया है, वो कभी न कभी अपनी परछाई से जरूर डरेगा। मुझे कुछ दिन दे, मैं उस चेहरे से नकाब उतार दूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन 5 मुख्य सेनापतियों की सूची बनाई जिनके पास युद्ध की गुप्त योजनाओं की पहुंच थी। ये थे सेनापति रणविजय सिंह, खान दौरान, सुल्तान मिर्जा, विक्रम सिंह और सेनापति जोरावर। ये सभी वर्षों से वफादार माने जाते थे। बीरबल ने अकबर से कहकर एक भव्य नम कहलाल भोज, लॉयल्टी फीस्ट का आयोजन करवाया। घोषणा की गई कि बादशाह उन सेनापतियों को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने सल्तनत की रक्षा की है। दरबार में उस रात शाही पकवानों की महक फैली थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव भी था। जब सभी सेनापति भोजन के लिए बैठे तो बीरबल ने एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, बहादुर जाबाजों, आज का ये भोजन विशेष है। आप सबने सम्राट का नमक खाया है, लेकिन हमें खबर मिली है कि आगरा की पवित्र मिट्टी में किसी एक व्यक्ति ने उस नमक के साथ दगा किया है। वो व्यक्ति यहां इसी मेज पर मौजूद है। सेनापतियों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। कोई गुस्से में था तो कोई हैरान। बीरबल ने आगे कहा, घबराइए मत, बेगुनाह को डरने की जरूरत नहीं। मैंने इस भोजन में एक विशेष हिमालय दिव्य नमक मिलवाया है। ये नमक केवल उन्हीं को स्वाद देगा जो पूरी तरह वफादार है, लेकिन जिसने भी बादशाह के साथ गद्दारी की है उसके लिए ये नमक एक धीमे जहर की तरह काम करेगा। जैसे ही वो गद्दार इस भोजन का पहला निवाला खाएगा, उसकी जीभ नीली पड़ने लगेगी और अगले 1 घंटे में उसके शरीर पर सफेद दाग उभरने लगेंगे। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी बीरबल की इस बात पर चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा कोई नमक अस्तित्व में नहीं है। लेकिन बीरबल की आंखों में एक खास चमक थी। भोजन परोसा गया। सभी सेनापति खाने लगे। सेनापति रणविजय और विक्रम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के खाना शुरू किया। खाने दौरान भी शांति से खा रहे थे, लेकिन सेनापति जोरावर के हाथ कांप रहे थे। जोरावर बहुत बहादुर था, लेकिन अंधविश्वासी भी था। उसने जैसे ही पहला निवाला उठाया, उसे लगा कि उसके गले में कुछ अटक रहा है। उसने बीरबल की ओर देखा, जो उसे ही गौर से देख रहे थे। जोरावर ने एक निवाला खाया, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी हथेलियों और जीभ पर था। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, बीरबल ने जोर से कहा, अब परीक्षा का समय है। सभी सेनापति अपनी हथेलियां दिखाएं और अपनी जीभ बाहर निकालें। सभी ने वैसा ही किया। किसी की जीभ नीली नहीं थी, लेकिन सेनापति जोरावर बार बार अपनी हथेलियों को मलमल के कपड़े से पोंछ रहा था और पानी से कुल्ला करने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अचानक जोरावर चिल्लाया, बीरबल, ये तुम्हारा कैसा जादू है? मुझे अपनी गर्दन पर खुजली महसूस हो रही है। क्या मेरे शरीर पर दाग पड़ने शुरू हो गए हैं? बीरबल मुस्कुराए और जोरावर के पास जाकर बोले, जोरावर साहब, खुजली आपके शरीर में नहीं, आपकी आत्मा में है। भोजन में कोई दिव्य नमक नहीं था, वो तो साधारण शाही नमक था। लेकिन जिसने गद्दारी की थी, उसे अपना अंत सामने दिखने लगा। आपने जिस तरह से पसीने पोंछे और अपनी त्वचा को बार बार देखा, उसने साबित कर दिया कि आपको डर था कि आप पकड़े जाएंगे। जोरावर हड़बड़ा गया, ये झूठ है। मैं तो बस गर्मी महसूस कर रहा था। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, गर्मी खाने की नहीं, आपके गुनाहों की है। हमने आपके निजी कक्ष की तलाशी भी ली है, जहां से हमें दुश्मन राजा के गुप्त पत्र मिले हैं। आप पकड़े गए हैं। जोरावर के घुटने टिक गए। उसने अकबर के चरणों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने भारी धन के लालच में आकर सल्तनत के राज बेचे थे। अकबर ने जोरावर को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल,
तुमने बिना किसी हथियार के दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नमक के प्रति वफादारी का तुमने जो पाठ पढ़ाया वो बेमिसाल है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जो व्यक्ति नमक का कर्ज नहीं चुका सकता वो अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। अपराधी का सबसे बड़ा गवाह उसका अपना डर होता है। कहानी का सार। ये कहानी हमें जीवन के 3 बहुत बड़े नैतिक संदेश देती है। कृतज्ञता, नमक का कर्ज चुकाना यानी उस व्यक्ति या संस्था के प्रति वफादार रहना जिसने आपको पहचान, आजीविका और सम्मान दिया है। गद्दारी केवल दूसरे को नहीं बल्कि खुद के चरित्र को भी नष्ट कर देती है। अपराध का मनोवैज्ञानिक बोझ। कोई भी व्यक्ति कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका अंतर्मन हमेशा उसे डराता रहता है। डर ही वो खिड़की है जिससे सच्चाई बाहर आती है। बीरबल ने इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग किया। लालच का परिणाम। सेनापति जोरावर के पास पद, प्रतिष्ठा और धन सब कुछ था, लेकिन अत्यधिक लालच ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। ईमानदारी से कमाया गया रूखा सूखा भोजन बेईमानी की दावत से कहीं बेहतर है। बुद्धि की श्रेष्ठता। बल से हम किसी का शरीर झुका सकते हैं, लेकिन बुद्धि से हम सत्य को उजागर कर सकते हैं। बीरबल ने दिखाया कि बड़ी से बड़ी जासूसी समस्या का समाधान ठंडे दिमाग और चतुराई भरी योजना में छिपा होता है। मस्तखानी संदेश। जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। नमक का हक अदा करना ही इंसानियत की पहली शर्त है। गद्दार चाहे कितनी भी ओट में छिप जाए, सच का सूरज उसे ढूंढ ही निकालता है। ईरान के राजा की चुनौती, बीरबल और शाही मुकुट। ईरान के शाह का आगरा में भव्य स्वागत हुआ। कई दिनों तक दावतें चली, उपहारों का लेन देन हुआ। एक शाम विशेष दरबार सजाया गया। ईरान के राजा अपने सिर पर एक अत्यंत विशाल, हीरों से जड़ा और भारी मुकुट पहने हुए थे। वो मुकुट उनकी सत्ता और अहंकार का प्रतीक था। अचानक ईरान के राजा ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके नवरत्नों में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है। क्या बीरबल मेरी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करेंगे? अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते। बताइए शाह, क्या बात है? ईरान के राजा ने अपने मुकुट की ओर इशारा किया और बोले, शर्त यह है कि बीरबल को मेरा ये मुकुट मेरे सिर से उतारना है। लेकिन राजा रुके और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोले, शर्त यह है कि बीरबल न तो मुझे छुएंगे, न मेरे मुकुट को हाथ लगाएंगे, और न ही किसी छड़ी, डंडे या औजार का प्रयोग करेंगे। यदि उन्होंने मुकुट को स्पर्श किया या मुझे छुआ तो वे हार जाएंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बिना हाथ लगाए और बिना किसी वस्तु के उपयोग के किसी के सिर से मुकुट कैसे उतारा जा सकता है? अकबर भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या शाह ने बीरबल को फंसाने के लिए ये असंभव शर्त रखी है? बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो मंद मुस्कान अभी भी थी। उन्होंने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और बोले, आलमपनाह, आपकी चुनौती बड़ी रोचक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इस कार्य के लिए मात्र 10 मिनट का समय और आपकी अनुमति चाहिए। ईरान के राजा हंसे और बोले, अनुमति दी, देखते हैं तुम ये चमत्कार कैसे करते हो। बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ ही देर में वापस आए। उनके हाथ में एक बड़ा मखमली संदूक था। उन्होंने उस संदूक को एक मेज पर रखा। बीरबल बोले, शाह, हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, जब कोई महान राजा हमारे देश आता है तो हम उन्हें पवित्र शाही पोशाक भेंट करते हैं। ये पोशाक एक महान संत द्वारा अभिमंत्रित है। जो राजा इसे पहनता है उसका साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होता। ईरान के राजा, जो थोड़े अहंकारी और अंधविश्वासी भी थे, ये सुनकर उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, कहाँ है वो पोशाक? बीरबल ने संदूक खोला। उसमें से एक अत्यंत सुंदर जरी के काम वाली रेशमी अंगरखा लंबा कुर्ता निकाली। वो पोशाक वाकई अद्भुत थी।
लेकिन उसका गला, नेक, बहुत ही छोटा और तंग था। बीरबल ने कहा, हुजूर, नियम यह है कि इस पवित्र पोशाक को पहनने के लिए आपको इसे अपने सिर के ऊपर से डालना होगा। यदि आप इसे नीचे से पहनेंगे या इसमें कोई बदलाव करेंगे तो इसका जादुई असर खत्म हो जाएगा। क्या आप इसे अभी पहनकर दरबार की शोभा बढ़ाना चाहेंगे? राजा की दुविधा और बीरबल की जीत। ईरान के राजा अपनी महानता दिखाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपनी रेशमी शेरवानी के ऊपर ही वो पवित्र पोशाक डालने की कोशिश की। सेवक उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। जैसे ही राजा ने वो अंगरखा अपने सिर के ऊपर से डालने की कोशिश की, उनका भारी और विशाल मुकुट बीच में अड़ गया। अंगरखे का गला इतना तंग था कि वह मुकुट के ऊपर से नीचे नहीं जा सकता था। राजा ने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन मुकुट के कारण पोशाक नीचे नहीं खिसक रही थी। आखिर में राजा ने झुंझलाकर कहा, ठहरो, ये मुकुट बाधा डाल रहा है। बिना सोचे समझे ईरान के राजा ने अपने दोनों हाथों से अपना मुकुट पकड़ा, उसे सिर से उतारा और बगल में रखी मेज पर रख दिया ताकि वे वो जादुई पोशाक पहन सके। जैसे ही मुकुट मेज पर रखा गया, बीरबल ने तालियां बजाईं और जोर से कहा, जहांपनाह, देखिए, ईरान के राजा का मुकुट उनके सिर से उतर चुका है और मैंने न तो राजा को छुआ, न मुकुट को और न ही किसी औजार का प्रयोग किया। दरबार का माहौल। ईरान के राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि राजा को स्वयं अपने हाथों से अपना मुकुट उतारना पड़ा। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, शाह, हमारे बीरबल ने आपकी चुनौती पूरी की। उन्होंने मुकुट को नहीं छुआ, बल्कि आपकी बुद्धि को छू लिया, जिससे आपने खुद मुकुट उतार दिया। ईरान के राजा बीरबल की इस हाजिर जवाबी और चातुर्य के कायल हो गए। उन्होंने अपना कीमती हीरों का हार उतारकर बीरबल को गले में पहना दिया और स्वीकार किया कि बीरबल जैसा बुद्धिमान वाकई पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कहानी का सार। ये मजेदार और लंबी कहानी हमें 3 बहुत बड़े जीवन मंत्र सिखाती है। शक्ति से बड़ी बुद्धि। जो काम बल या जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, उसे बुद्धि और कूटनीति, डिप्लोमेसी से बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। परिस्थिति का निर्माण। बीरबल ने राजा को मुकुट उतारने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि राजा के पास मुकुट उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जीवन में भी पत्थर का पसीना खोजने के लिए माहौल को समझना जरूरी है। अहंकार के पड़ोसी राज्य के ईरान के राजा विद्वान अपने मुकुट, पंडित वज्रनाथ, अपनी महानता के अहंकार के दरबार में इतने डूबे थे उन्हें अपने बीरबल की साधारण सी चाल को समझ नहीं पाए। उन्होंने सुना था अहंकार बीरबल को हराना नामुमकिन है, की शक्ति को कुंद कर देता है। वे बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक बड़ी चुनौती, कितनी भी असंभव चुनौती लेकर आए थे। यदि पंडित वज्रनाथ ने अपनी झोली से एक काला तो रास्ता अपने आप और बहुत ही सख्त पत्थर हाथ लगाने की जरूरत, उन्होंने उसे दरबार के बीचों बीच काम करना बंद कर दिया। बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके नवरत्न बीरबल हर काम कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी शर्त है, क्या बीरबल इस निर्जीव और कठोर पत्थर से पसीना निकाल सकते हैं? यदि वे ऐसा कर दें तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा, अन्यथा आपको यह स्वीकार करना होगा कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल बातों तक सीमित है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पत्थर को छूकर देखा। वो बर्फ की तरह ठंडा और लोहे की तरह सख्त था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या पत्थर से भी कभी पसीना निकल सकता है? ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कुदरत के नियम अपनी जगह है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो पत्थर को भी पसीना आ सकता है। मुझे बस 24 घंटे का समय और एक विशेष कक्ष की आवश्यकता है। बीरबल उस पत्थर को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने गौर से पत्थर की बनावट देखी। वो पत्थर बलुआ पत्थर की एक विशेष प्रजाति थी, जो ऊपर से चिकनी दिखती थी, लेकिन अंदर से उसमें बहुत बारीक छेद थे।
बीरबल ने उस पत्थर को रात भर ठंडे पानी के एक बर्तन में डुबोकर रख दिया। पत्थर ने धीरे धीरे बहुत सारा पानी सोख लिया। अगले दिन सुबह बीरबल ने उस पत्थर को पानी से निकाला और उसके ऊपर सफेद मोम और नमक का एक बहुत ही बारीक लेप लगा दिया, जो आंखों से दिखाई नहीं देता था। अगले दिन दोपहर को जब सूरज अपने पूरे शबाब पर था और गर्मी बध रही थी, बीरबल पत्थर को लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने पत्थर को एक मखमली मेज पर सीधे धूप की रोशनी में रख दिया। पंडित वज्रनाथ हंसते हुए बोले, बीरबल जी, पत्थर को धूप में रखने से क्या होगा? क्या धूप से पत्थर डरेगा और पसीना छोड़ देगा? बीरबल ने शांति से कहा, पंडित जी, धीरज रखिए। पत्थर को पसीना तब आता है जब उसे अपनी कठोरता पर शर्म आती है या जब उसे अत्यधिक तपस्या, गर्मी से गुजरना पड़ता है। बस थोड़ी देर और देखिए, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ी, पत्थर के अंदर भरा हुआ पानी गर्मी के कारण वाष्प बनने लगा। लेकिन ऊपर मोम और नमक का जो अदृश्य लेप था, उसने पानी को बाहर निकलने से रोका। जब गर्मी और बढ़ी तो मोम पिघलने लगा और पत्थर के छिद्रों से पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर आने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा पत्थर पानी की नन्ही बूंदों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान कड़ी मेहनत के बाद पसीने से तरबतर हो गया हो। पूरा दरबार चकित रह गया। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठकर आए और पत्थर को छुआ। सचमुच पत्थर गीला था और उससे पानी की बूंदें टपक रही थी। बीरबल ने पंडित वज्रनाथ की ओर देखा और कहा, देखिए पंडित जी, आपके इस पत्थर ने शहंशाह की मौजूदगी और सूरज की तपिश के आगे हार मान ली है और इसे पसीना आ गया है। पंडित वज्रनाथ के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनके अहंकार को तोड़ा है, बल्कि प्रकृति के विज्ञान का उपयोग करके एक असंभव कार्य को सच कर दिखाया है। उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुका लिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। बादशाह का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर ने बाद में एकांत में बीरबल से पूछा, बीरबल, ये जादू तुमने कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए सारा रहस्य बताया। जहांपनाह, ये जादू नहीं, बस सही पत्थर की पहचान और गर्मी का प्रभाव था। पत्थर ने पानी सोख लिया था और गर्मी ने उसे बाहर निकाल दिया। मैंने बस उसे पसीने का रूप देने के लिए मोम का सहारा लिया। अकबर बीरबल की इस वैज्ञानिक सोच और हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी का सार। 1. बुद्धि और विज्ञान की शक्ति। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है यदि आप अपनी बुद्धि और विज्ञान के सिद्धांतों का सही उपयोग करें। बीरबल ने पत्थर की प्रकृति को समझा और उसका उपयोग किया। 2. धैर्य ही सफलता की कुंजी है। कठिन चुनौतियों के सामने घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचने पर समाधान अवश्य मिलता है। 3. अहंकार का पतन। पंडित वज्रनाथ को अपनी किताबी जानकारी पर गर्व था, लेकिन बीरबल ने उन्हें सिखाया कि व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, किताबी ज्ञान से कहीं ऊपर होती है। 4. नजरिया बदले। बीरबल ने समस्या को जादू की तरह नहीं बल्कि एक प्रयोग की तरह देखा। जीवन की बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखने से वे आसान हो जाती है। मस्तकानी संदेश। पत्थर को पसीना तभी आता है जब मेहनत और बुद्धि की तपिश उसे पिघलाने की ठान ले। असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। बुद्धिमानों के लिए तो पत्थर भी गवाही देते हैं और पसीना भी छोड़ते हैं। हवा का सौदागर और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही थी। धूल भरी हवाएं और उमस से हर कोई परेशान था। शहंशाह अकबर भी इस मौसम से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। तभी एक दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसका नाम होशियारमल था। वो अपने साथ रेशमी कपड़ों से ढके हुए कई सुंदर लकड़ी के संदूक लाया था। व्यापारी ने बड़े अदब से झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह,
मैं आपके लिए दुनिया की सबसे नायाब चीज लाया हूं। ऐसी चीज जो न तो किसी ने देखी है और न ही किसी ने बेची है। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है? हीरे, जवाहरात या कोई दुर्लभ जड़ी बूटी? व्यापारी मुस्कुराया और एक संदूक से मलमल का कपड़ा हटाया। अंदर चांदी के छोटे छोटे डिब्बे थे। उसने कहा, आलम पनाह, इन डिब्बों में हिमालय की शुद्ध और जादुई हवा बंद है। इसे सूंघते ही इंसान की सारी थकान मिट जाती है, आयु बढ़ती है और चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता है। आगरा की इस धूल भरी हवा से परेशान आपके शाही फेफड़ों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर भी चकित थे। उन्होंने पूछा, क्या हवा भी बेची जा सकती है? और हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सचमुच पहाड़ों की हवा है? व्यापारी बहुत चतुर था। उसने एक डिब्बा हल्का सा खोला और अकबर की तरफ हवा को पंखे से झल दिया। दरअसल उसने उस डिब्बे के ढक्कन पर इत्र और कपूर का हल्का सा लेप लगा रखा था। जैसे ही हवा अकबर तक पहुंची, उन्हें एक भीनी भीनी ठंडक और खुशबू का एहसास हुआ। गर्मी से परेशान अकबर को वो बहुत अच्छा लगा। व्यापारी बोला, जहांपनाह, एक डिब्बे की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। ये हवा बहुत ऊंचे पहाड़ों से बड़ी मुश्किल से कैद की गई है। अकबर ने बिना सोचे समझे बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत बैठे सब देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, देखो कुदरत का कैसा करिश्मा है। क्या हमें ये डिब्बे नहीं खरीदने चाहिए? बीरबल भाम गए थे कि ये व्यापारी एक नंबर का ठग है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सौदा तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें इसकी शुद्धता की जांच करनी चाहिए। क्या पता ये हवा आगरा के किसी बगीचे की ही हो? व्यापारी घबराया नहीं। उसने कहा, बीरबल जी, ये हवा इतनी शुद्ध है कि अगर आप इसे साधारण हवा में खोलेंगे तो इसकी खुशबू तुरंत गायब हो जाएगी। इसे केवल बंद कमरे में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने व्यापारी की बातों में आकर 100 डिब्बे खरीदने का आदेश दे दिया। यानी राजकोष से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उस ठग व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी धन लेकर खुशी खुशी चंपत हो गया। अगले दिन अकबर ने अपने खास कमरे में एक डिब्बा खोला, लेकिन उन्हें कोई खास एहसास नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद उनकी नाक बंद है। उन्होंने दूसरा, तीसरा और फिर 10 डिब्बे खोल डाले, पर खुशबू गायब थी। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा, लेकिन वह ये बात स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्हें किसी ने ठग लिया है। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, वो व्यापारी हमें ठग कर चला गया। इन डिब्बों में तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। बीरबल ने बड़े शांत भाव से कहा, महाराज, चिंता न करें। मैंने उस व्यापारी को शहर के मुख्य द्वार पर ही रुकवा लिया है। मैंने उससे कहा कि हमारे महाराज को हवा इतनी पसंद आई है कि वो अब आपके लिए एक उपहार भेज रहे हैं। अकबर खुश हुए। वाह बीरबल, तुमने उसे पकड़ लिया, अब उसे जेल में डाल दो। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, न्याय का तरीका दूसरा होना चाहिए। वो व्यापारी कल फिर दरबार में आएगा। बस आप वही कीजिएगा जो मैं कहूं। अगले दिन व्यापारी डरते डरते दरबार में आया। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन बीरबल ने बड़े प्यार से कहा, होशियारमल जी, शहंशाह आपकी हवा से बहुत खुश है। अब शहंशाह आपको उस हवा के बदले अदृश्य स्वर्ण मुद्राएं, इनविजिबल गोल्ड कॉइन्स, देना चाहते हैं। व्यापारी चौंक गया। अदृश्य स्वर्ण मुद्राएं? वो क्या होती है? बीरबल ने सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक खाली बड़ा थाल लेकर आया। बीरबल ने हवा में हाथ लहराया जैसे वो थाल से सिक्के उठा रहे हों और व्यापारी की हथेली पर रख रहे हों। बीरबल बोले, लीजिए, ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सिक्के भी उसी हिमालय की खदान से निकले हैं जहां से आप हवा लाए थे। ये केवल उन्हीं को दिखते हैं जो सचमुच ईमानदार हों और जिनकी हवा में सचमुच खुशबू हो। दरबारी हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराने लगे।
व्यापारी समझ गया कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, क्यों व्यापारी जी, क्या आपको सिक्के महसूस नहीं हो रहे, या फिर आपकी हवा की तरह ये सिक्के भी गायब हो गए? व्यापारी अकबर के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। डिब्बों में कोई जादुई हवा नहीं थी। मैंने लालच में आकर आप सबको ठगा था। मैं सारी असली स्वर्ण मुद्राएं वापस करने को तैयार हूं। अकबर ने व्यापारी को जेल भेजने का हुक्म दिया और बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, जो चीज कुदरत ने सबको मुफ्त दी है उसे कोई बेच नहीं सकता, और जो इंसान बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने बेचता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। शिक्षा, लालच और अंधविश्वास से बचें। कभी कभी हम अपनी सुख सुविधाओं के लालच में आकर तर्क करना भूल जाते हैं और ठगों का शिकार हो जाते हैं। बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। कठिन से कठिन परिस्थिति और चालाकी का सामना केवल अपनी बुद्धि और विवेक से किया जा सकता है। जैसे को तैसा चालाक व्यक्ति को उसकी अपनी ही भाषा में जवाब देना सबसे प्रभावी न्याय होता है। कुदरत के उपहार अनमोल है। हवा, पानी और धूप जैसी कुदरती चीजों का कोई मोल नहीं लगा सकता। इनकी कद्र करना ही असली समझदारी है। बोलने वाला गधा। एक अनोखा दावा। आगरा के पास एक छोटा सा गांव था जहां दीनानाथ नाम का एक धोबी रहता था। दीनानाथ के पास एक गधा था जिसका नाम उसने गोलू रखा था। दीनानाथ और गोलू का रिश्ता बड़ा गहरा था। वो दिन भर गोलू पर कपड़े लादकर यमुना किनारे ले जाता और शाम को घर लौटता। एक दिन अचानक दीनानाथ ने गांव के चौराहे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ लोगों, सुनो, मेरा गोलू बोलने लगा है। कल रात उसने मुझसे बातें की और मुझे आने वाले भविष्य के बारे में बताया। पहले तो लोगों ने उसे पागल समझा और हंसकर टाल दिया, लेकिन जब दीनानाथ ने बार बार ये दावा किया और कुछ ऐसी बातें बताई जो सच होने लगी, जैसे कि पड़ोस के खेत में आग लगने वाली है या कल बारिश होगी, तो गांव में खलबली मच गई। खबर फैलते फैलते आगरा के किले तक पहुंच गई। जब बादशाह अकबर को पता चला कि एक धोबी का गधा इंसानों की तरह बोलता है, तो उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने दुनिया में बहुत से अजूबे देखे हैं, लेकिन बोलने वाला गधा, ये तो नामुमकिन लगता है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में दो ही चीजें बोलती है, एक जुबान और दूसरा झूठ। मुझे संदेह है कि इस गधे की जुबान से ज्यादा उस धोबी के झूठ का बोलबाला है, लेकिन सच जानने के लिए हमें उन्हें दरबार में बुलाना चाहिए। अगले दिन दीनानाथ अपने गधे गोलू के साथ दरबार में हाजिर हुआ। दीनानाथ बड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, हुजूर, गोलू कोई साधारण गधा नहीं है। ये रात के सन्नाटे में मुझसे बातें करता है। कल रात इसने कहा कि बादशाह सलामत बहुत नेक दिल है, लेकिन उनके दरबार में कुछ लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। अकबर बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, दीनानाथ, अगर तुम्हारा गधा अभी सबके सामने बोल दे तो हम तुम्हें सोने की 500 मोहरें देंगे, लेकिन अगर वो नहीं बोला तो तुम्हें झूठ बोलने के जुर्म में जेल भेज दिया जाएगा। दीनानाथ घबरा गया और बोला, हुजूर, गोलू बहुत शर्मिला है। वो दरबार के इतने शोर शराबे और अजनबियों के सामने नहीं बोलता। वो केवल रात के अंधेरे और एकांत में मुझसे बात करता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि दीनानाथ या तो पागल है या बहुत बड़ा धूर्त। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि दीनानाथ सच कह रहा है, लेकिन जानवरों की अपनी मर्यादा होती है। मैं इस गधे को अपने पास एक सप्ताह के लिए रखूंगा। मैं इसे राजसी भाषा सिखाऊंगा और फिर ये सबके सामने बोलेगा। सब हैरान रह गए। क्या बीरबल सच में एक गधे को बोलना सिखा सकते थे? एक सप्ताह बीत गया। पूरे आगरा में चर्चा थी कि बीरबल ने गधे को पढ़ाना शुरू कर दिया है। लोग बीरबल के घर के बाहर इकट्ठा होते,
जहां से कभी कभी गधे के रेंकने, ब्रेंग की आवाजें आती, तो कभी बीरबल के जोर जोर से कुछ पढ़ने की। एक सप्ताह बाद दरबार फिर से सजा। दीनानाथ खुश था कि उसे पैसे मिलेंगे और दरबारी उत्सुक थे कि गधा क्या बोलेगा। बीरबल गधे को लेकर आए। उन्होंने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। गधा शांत खड़ा रहा। बीरबल ने फिर से उसके कान में कुछ कहा। इस बार गधे ने अपना मुंह खोला और जोर जोर से ढैंचू ढैंचू करने लगा। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अकबर ने झल्लाकर कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? ये तो गधे की सामान्य आवाज है, इसमें बोलना कहाँ है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दरअसल ये गधा बहुत ज्ञानी हो गया है। इसने अभी अभी मुझसे जो कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहा इसने? बीरबल बोले, महाराज, गोलू कह रहा है कि वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक शर्त पूरी न कर दे। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, गधे ने कहा है कि इस दरबार में केवल वही व्यक्ति उसकी भाषा समझ सकता है जिसने आज तक कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी का बुरा न चाहा हो और जो पूरी तरह से दूध का धुला हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे गोलू की बातें एकदम साफ हिंदी में सुनाई देंगी। बाकी लोगों को तो ये केवल ढैंचू ढैंचू ही सुनाई देगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगा। कोई भी दरबारी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है, क्योंकि इसका मतलब होता कि वो खुद को पूरी तरह निष्पाप घोषित कर रहा है, जो कि असंभव था। बादशाह अकबर भी चुप रहे। तभी बीरबल ने दीनानाथ की ओर इशारा किया और कहा, दीनानाथ, तुम तो कहते थे कि ये तुमसे बातें करता है, क्या तुम्हें अभी इसकी बात समझ आई? दीनानाथ कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि वो बीरबल के जाल में फंस चुका है। अगर वो कहता कि उसे सुनाई दिया तो बीरबल उससे गधे की बात दोहराने को कहते और वह पकड़ा जाता। अगर वो कहता कि उसे सुनाई नहीं दिया तो उसका पिछला दावा झूठा साबित हो जाता। अंत में दीनानाथ अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। गोलू कभी नहीं बोलता था। दरअसल मैं बहुत अकेला था और रात में खुद से ही बातें करता था। लोग मुझे पागल न समझे, इसलिए मैंने कह दिया कि गधा बोलता है, और भविष्यवाणियां तो बस मेरा तुक्का, गैस होती थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, गधे कभी नहीं बोलते, लेकिन इंसान अक्सर गधों जैसी बातें करने लगते हैं। दीनानाथ ने अपनी कल्पना शक्ति और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया। अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत हंसे। उन्होंने दीनानाथ को चेतावनी देकर छोड़ दिया कि दोबारा ऐसी अफवाह न फैलाए। कहानी का सार, ये कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अंधविश्वास और अफवाहों से दूरी। लोग अक्सर चमत्कारों की तलाश में तर्क, लॉजिक को भूल जाते हैं। यदि कोई दावा असंभव लगे तो उस पर तुरंत विश्वास करने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सत्य, बीरबल ने यह दिखाया कि अक्सर लोग सामाजिक छवि के डर से सच नहीं बोलते। दरबारियों ने इसलिए चुप्पी साधी क्योंकि वे खुद को महान दिखाना चाहते थे। झूठ के पाव नहीं होते। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और अंततः सत्य की ही जीत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो हर बात पर यकीन कर ले, बल्कि वह है जो हर बात की गहराई को अपनी विवेक की कसौटी पर परखे। अकबर की चुनौती, सबसे आलसी आदमी खोजो। आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। दीवाने खास में दरबार तो सजा हुआ था, मगर अकबर बादशाह की भौहें तनी हुई थी। उनके हाथ में सोने का प्याला था, लेकिन वे बार बार उसे रख देते, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल। बीरबल आगे आए। जहांपनाह, अकबर बोले, हमारे राज्य में मेहनती लोग बहुत हैं। किसान, व्यापारी, सैनिक, कारीगर,
लेकिन हमें ये जानने की इच्छा है कि सबसे आलसी आदमी कौन है। पूरा दरबार चौंक गया। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, आलसी आदमी खोजने से क्या लाभ? अकबर मुस्कुराए, लाभ बहुत है। जो आलस्य को पहचान ले वही उसे मिटा सकता है। फिर अकबर ने ऐलान किया, जो बीरबल हमारे राज्य का सबसे आलसी आदमी खोज लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। मंत्रियों की आंखों में चमक आ गई। सबको लगा ये तो आसान काम है। मंत्रियों की जल्दबाजी। 3 मंत्री तुरंत निकल पड़े। पहला मंत्री शहर की गलियों में पहुंचा। उसे एक आदमी मिला जो धूप में सो रहा था। मंत्री बोला, ये रहा सबसे आलसी। दूसरा मंत्री गांव पहुंचा। एक युवक पेड़ के नीचे बैठा पत्ते गिन रहा था। मंत्री बोला, ये इससे भी बड़ा आलसी। तीसरा मंत्री एक सराय पहुंचा। वहां एक आदमी 3 दिन से वहीं पड़ा था। मंत्री खुशी से चिल्लाया, यही सबसे आलसी है। सब अगले दिन दरबार में अपने अपने उम्मीदवार ले आए। दरबार में तमाशा। अकबर ने पहले आदमी से पूछा, तुम दिन भर सोते क्यों हो? वो बोला, जहां पनाह, रात में काम करता हूं। दूसरे से पूछा, तुम खेत में काम क्यों नहीं करते? युवक बोला, आज बारिश का इंतजार है। तीसरे से पूछा, तुम यहां क्यों पड़े रहते हो? वो बोला, मैं सफर में हूं, आराम जरूरी है। अकबर ने सिर हिलाया, ये आलसी नहीं, सिर्फ आराम कर रहे हैं। मंत्रियों के चेहरे उतर गए। अब बीरबल की बारी। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ। 3 दिन है। अगर असली सबसे आलसी आदमी नहीं मिला तो मान लिया जाएगा कि यह चुनौती तुम हार गए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आलस्य शरीर में नहीं, सोच में होता है। अकबर चौंके। पहला दिन शहर का सच। बीरबल शहर में घूमे। उन्होंने देखा, कुछ लोग दिन भर शिकायत करते रहते हैं, काम नहीं मिलता, समय खराब है, सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन वही लोग चाय की दुकान पर घंटों बहस करते रहे। बीरबल बोले, शिकायत करने में ऊर्जा है, काम करने में नहीं। ये आलस्य का पहला रूप है। दूसरा दिन गांव की तस्वीर। गांव में बीरबल ने देखा, एक किसान सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा था और दूसरा किसान चारपाई पर बैठा किस्मत को कोस रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम खेत क्यों नहीं जोतते? वो बोला, अगर भगवान चाहेंगे तो फसल अपने आप हो जाएगी। बीरबल ने मन में कहा, ये आलस्य नहीं, भाग्य के नाम पर बहाना है। तीसरा दिन असली खोज। तीसरे दिन बीरबल ने एक अनोखा दृश्य देखा। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। उसके पास मछली कूद कूद कर बाहर आ रही थी। लेकिन वो आदमी बोला, अगर मछली खुद मेरी गोद में आ जाए तभी मैं उसे पकड़ूंगा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। दरबार का फैसला। बीरबल उस आदमी को दरबार में लाए। अकबर ने पूछा, तुम मछली क्यों नहीं पकड़ते? आदमी बोला, हाथ उठाने में आलस आता है। जहां पनाह। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो सामने मिले अवसर के लिए भी एक कदम न उठाए वही सबसे आलसी है। अकबर हंसते हंसते खड़े हो गए। अकबर का आदेश। अकबर बोले, आज से राज्य में ये शिक्षा दी जाएगी, आलस्य सबसे बड़ा अपराध है। जो मेहनत से भागेगा वो अवसर भी खो देगा। मंत्रियों की सीख। अकबर ने मंत्रियों की ओर देखकर कहा, तुम लोग भी कई बार फैसले टालते हो, वो भी आलस्य ही है। मंत्री शर्मिंदा हो गए। कहानी की सीख। मोरल, आलस्य सिर्फ सोना नहीं, अवसर से मुंह मोड़ना है। जो सामने आए मौके के लिए कदम नहीं उठाता वही सबसे आलसी होता है। मेहनत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बड़ा होता है। दरबार समाप्त हुआ। लेकिन अकबर की ये चुनौती पूरे राज्य में कहावत बन गई, जो अवसर देखकर भी हाथ न बढ़ाए वही सबसे आलसी है। आलसी का विवाह। बीरबल की अनोखी शर्त। आगरा के एक कोने में सुस्तराम अपने बूले माता पिता के साथ रहता था। सुस्तराम की सुस्ती के किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि अगर उसके मुंह पर मक्खी बैठ जाए
तो वो उसे उड़ाने के लिए हाथ हिलाना भी अपना अपमान समझता था। वो घंटों एक ही करवट पड़ा रहता। उसके पिता दुखी थे कि इस लड़के का विवाह कैसे होगा। कौन अपनी बेटी ऐसे व्यक्ति को देगा जो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। हारकर सुस्तराम के पिता अकबर के दरबार में पहुंचे और रोते हुए बोले, जहांपना, मेरा बेटा सुस्तराम इतना आलसी है कि मुझे डर है वो भूख से मर जाएगा, पर कमाना तो दूर, खाना उठाकर मुंह तक नहीं ले जाएगा। कृपया बीरबल को कहें कि वो उसके लिए कोई ऐसी पत्नी ढूंढे जो उसका ख्याल रख सके, वरना हमारा वंश यही रुक जाएगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस महान आलसी के लिए कोई समाधान है? क्या तुम इसके लिए पत्नी ढूंढ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, विवाह तो हो सकता है, लेकिन पहले मुझे यह देखना होगा कि क्या सुस्तराम सचमुच राज्य का सबसे बड़ा आलसी है, क्योंकि मेरा मानना है कि आलस के भी कई स्तर होते हैं। मैं एक परीक्षा लूंगा और जो उसमें सफल होगा उसके विवाह का उत्तरदायित्व मेरा। बीरबल की पहली परीक्षा, असली आलसी की पहचान। बीरबल ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। बादशाह सलामत ने सभी आलसियों को दावत पर बुलाया है। जो सबसे बड़ा आलसी सिद्ध होगा उसे शाही खजाने से जीवन भर का वजीफा, पेंशन और एक सुंदर पत्नी दी जाएगी। अगले दिन आगरा के बाहर एक बड़ा शामियाना, टेंट लगाया गया। वहां राज्य के सैकड़ों स्वघोषित आलसी जमा हो गए। सुस्तराम भी किसी तरह घिसटते हुए वहां पहुंचा और एक कोने में लेट गया। दोपहर का समय था। सभी आलसी स्वादिष्ट भोजन का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल के इशारे पर सैनिकों ने शामियाने के चारों कोनों में सूखी घास रखकर आग लगा दी। आग की लपटें उठते ही नकली आलसी अपनी सुस्ती भूलकर जान बचाकर भागे। अंत में केवल 2 व्यक्ति उस जलते हुए शामियाने के बीच लेटे रहे। आग उनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। पहला आलसी बोला, भाई, आग की गर्मी बढ़ रही है, लगता है हमें करवट बदल लेनी चाहिए। सुस्तराम, दूसरा आलसी, ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया, अरे छोड़ न भाई, बोलने की तकलीफ क्यों कर रहा है? आग को खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमें गर्मी लग रही है, वो खुद हट जाएगी। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को भेजकर उन दोनों को बाहर निकाला। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, ये सुस्तराम ही राज्य का परम आलसी है, जो आग देखकर भी भागने के बजाय आग के हटने का इंतजार करे। उससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। बीरबल की शर्त और पत्नी की तलाश। अब बारी थी विवाह की। बीरबल ने सुस्तराम के पिता से कहा, मैं सुस्तराम का विवाह करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुस्तराम को वैसी ही पत्नी मिलेगी जैसी उसकी प्रकृति है। मैं इसके लिए एक आलसी कन्या की तलाश करूंगा। अकबर हैरान थे। बीरबल, अगर दोनों आलसी हुए तो उनका घर कैसे चलेगा? दोनों भूख से मर जाएंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, आप बस देखते रहिए। बीरबल ने एक पड़ोसी राज्य के एक गरीब किसान की बेटी आलस्य कुमारी के बारे में सुना। वह भी अपने आलस के लिए प्रसिद्ध थी। कहते थे कि वो खाना खाने के बाद हाथ धोना भी भारी काम समझती थी। विवाह का दिन और बीरबल का चमत्कार। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। विदाई के समय बीरबल ने नवविवाहित जोड़े को एक सुंदर छोटा सा घर उपहार में दिया। उस घर में खाने पीने का सारा सामान रखा था, लेकिन एक पेंच था। घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रसोई थी, जहां कच्चा राशन, दाल, चावल, आटा भरा था। लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ियां घर के पिछवाड़े में रखी थी और पानी भरने के लिए कुआं घर के सामने था। बीरबल ने शर्त रखी, आज से तुम दोनों को कोई नौकर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। यदि पति पानी लाएगा तो पत्नी को आग जलानी होगी। यदि पत्नी आटा गूंधेगी तो पति को रोटियां बेलनी होंगी। पहले 2 दिन तो दोनों पड़े रहे। सुस्तराम ने सोचा पत्नी काम करेगी और पत्नी ने सोचा पति कुछ करेगा।
तीसरे दिन भूख ने पेट में चूहे दौड़ाने शुरू किए। पेट की आग बाहर की आग से कहीं अधिक तेज होती है। सुस्तराम ने करहाते हुए कहा, सुनो भाग्यवान, अगर तुम आग जला दो तो मैं कम से कम पानी तो ला ही सकता हूं। पत्नी ने जवाब दिया, पानी ले आओ तो मैं रोटियां बना दूंगी। भूख ने उनके पैरों में जान डाल दी। जो सुस्तराम कभी हिलता नहीं था, वो कुएं से पानी खींच लाया, और जो पत्नी हाथ नहीं धोती थी, उसने स्वादिष्ट खाना तैयार किया। जब उन्होंने मेहनत की कमाई का पहला निवाला खाया तो उन्हें समझ आया कि कर्म में कितना आनंद है। एक महीने बाद अकबर और बीरबल उनके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर साफ सुथरा था और सुस्तराम अपने बगीचे में सब्जियां उगा रहा था। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये चमत्कार कैसे हुआ? जो आग से नहीं डरे, वे भूख से कैसे बदल गए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना आलस अक्सर सुविधा, कंफर्ट की गोद में पलता है। सुस्तराम को पता था कि उसके माता पिता उसे खाना देंगे ही, लेकिन जब उसे समान प्रकृति का जीवन साथी मिला और सहारा छीन लिया गया, तो उसे समझ आया कि जीवित रहने के लिए हिलना डुलना जरूरी है। मैंने बस उसके आलस को एक चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। कहानी का सार: ये मजेदार कहानी हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। स्वयं की जिम्मेदारी: जब तक हमें बैठे बिठाए सब मिलता रहता है, हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते। आलस तभी तक रहता है जब तक कोई और हमारी जिम्मेदारी उठा रहा होता है। सही जीवन साथी का प्रभाव: बीरबल ने यह दिखाया कि कभी कभी हमें सुधारने के लिए हमारे जैसा ही आईना सामने रखना जरूरी होता है। जब दोनों आलसी थे तो किसी एक को तो सक्रिय होना ही पड़ा। परिश्रम ही जीवन है। निष्क्रियता मृत्यु के समान है। शरीर और मन तभी स्वस्थ रहते हैं जब हम कर्म करते हैं। भूख और आवश्यकता सबसे बड़े शिक्षक है, जो किसी भी सुस्तराम को कर्मवीर बना सकते हैं। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आलस एक मीठा जहर है जिसे केवल परिश्रम के अमृत से ही काटा जा सकता है।